नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये के ऊपर। अब धनिये की जो हमारी उपज है वह उपज पिछले देखे तो एक सप्ताह या 10 दिन 12 दिन से करीब करीब समान रूप से भावों से बाजार में चल रही है। बदलाव जो कुछ देखने को मिल रहा है वह बदलाव है नई उपज की आवकों के, और नई उपज की आवकें जिस तरह से बढ़ रही है गुजरात में वह आश्चर्यजनक रूप से बढ़ रही है। किंतु आवकें बढ़ने के साथ साथ क्वालिटी में जो सुधार आना चाहिए, खास करके नई सीजन के हिसाब से जैसी क्वालिटी आनी चाहिए वैसी क्वालिटी अभी भी बाजार में नहीं आ रही है। तो बाजार भाव में क्वालिटी के आधार पर जितना सुधार या फिर जितनी स्थिरता मिलनी चाहिए प्रतिदिन के बाजार भाव के लेवल की, वह स्थिरता या वह सुधार अभी भी नहीं दिखाई देता है। किंतु आखिरकार हमारी नए धनिये की सीजन जब शुरू हो गई है तो बाजार की कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करने की जरूरत होती है। तो उस जरूरत को ध्यान में रखकर आज हम जो आपसे चर्चा करेंगे, आपको जो बताएंगे वह बताएंगे कि भावों की स्थिति क्या है और गुजरात में नए धनिये की आवकों की स्थिति क्या है। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है फरवरी 8 2026 और दिन है रविवार का दिन है। तो आज के दिन सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज में अवकाश होता है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है कल शनिवार के दिन की भावों की स्थिति, परसों शुक्रवार के दिन की भावों की स्थिति, यानी कि पिछले 2 या 3 दिनों के दौरान बाजार में भावों की जो स्थिति बनी उस स्थिति को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले पुराने धनिये की बात करें तो पुराना धनिया जो भी आ रहा है वह हमारे तीनों राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में आ रहा है। किंतु गुजरात में पुराने धनिये की आवकें दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और राजस्थान में अभी भी पुराने धनिये की आवकें ज्यादा कम नहीं हो रही है। और मध्य प्रदेश में देखें तो कुछ आवकें कम हो रही है पुराने धनिये की, किंतु ये दोनों राज्यों में पुराने धनिये की आवकों को अभी भी बनी रही हुई समझना चाहिए। अब राजस्थान की पुराने धनिये की आवकों को देखें तो करीब करीब प्रतिदिन सभी बाजारों में मिलकर 5000 बोरी या फिर उससे ऊपर आवकें पुराने धनिये की आ रही है। मध्य प्रदेश में जो आवकें आ रही है पुराने धनिये की वह आवकों का थोक है 3000 बोरी से लेकर 3500 बोरी प्रतिदिन। और गुजरात में पुराने धनिये की आवकें जो हो रही है वह हो रही है प्रतिदिन करीब 2000 बोरी से लेकर 2500 बोरी। और उसके भावों की स्थिति सभी के सभी राज्यों में समान रूप से चल रही है। निचले दर्जे में देखें तो प्रति क्विंटल 7800 7900 रुपये से शुरू होता है हमारा किसानी धनिया और ऊपर तक में पहुंचता है करीब 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। या कोई बाजार में किसी किसान को अच्छा भाव मिले उससे भी तो वह मिल पाता है 10,200 रुपये, 10,300 रुपये या महत्तम 10,500 रुपये। अब गुजरात के सिवा राजस्थान की रामगंज मंडी देखे, मध्य प्रदेश का कुंभराज मंडी देखे तो वहां पर कुछ धनिया व्यापारी समुदाय की ओर से कोल्ड से निकाल कर जो बेचने के लिए लाए जा रहे उस धनिये के भावों की स्थिति 11,000 रुपये प्रति क्विंटल, 11,200 300 या 500 रुपये तक पहुंचती है। किंतु ये जो कोल्ड वाला धनिया है वह धनिया गुजरात के बाजारों में नहीं दिखाई देती, ज्यादातर दिखाई देते हैं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाजार में दिखाई देते हैं। अब नए धनिये की बात करें तो नया धनिया राजस्थान में भी कुछ थोक आने लगा है, मध्य प्रदेश में भी कुछ थोक आने लगा है। किंतु वहां दोनों राज्यों में जो थोक आ रहे हैं उसका प्रमाण जो है वह प्रतिदिन 50 बोरी, 60 बोरी या महत्तम 100 बोरी तक ही आता है। और क्वालिटी जो आती है उसकी वह क्वालिटी कुछ ज्यादा निचले दर्जे की आती है। तो पुराने धनिये से आगे नहीं जा पाते। नए धनिये के भावों की स्थिति बनी रहती है करीब करीब 7,800 रुपये, 7,900 रुपये से शुरू होकर 9,000 रुपये महत्तम या फिर 9,200 300 या 500 रुपये तक
पहुंच पाते हैं नए धनिये क्वालिटी की वजह से। अब गुजरात में जो नए धनिये की आवकें शुरू हो गई है, वह आवकें शुरू हो गई है करीब 3 सप्ताह से, किंतु पिछले 2 सप्ताह से देखें तो प्रतिदिन वहां पर जमकर आवकें बढ़ रही है। और बीता उस सप्ताह के दौरान ज्यादा आवकें दिन ब दिन बढ़ती गई। और कल शनिवार के दिन देखे और परसों शुक्रवार के दिन देखे तो ये दोनों दिनों के दौरान गुजरात के सभी बाजारों में मिलकर प्रतिदिन के हिसाब से 20,000 बोरी 22,000 बोरी तक आवकें आनी शुरू हो गई है नए धनिये की। और नए धनिये में जो दोनों किस्म आ रही है, छोटे वाला धनिया और बड़े वाला धनिया, तो दोनों के भावों की स्थिति देखे तो बड़े वाले जो धनिये आते हैं उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा हल्की आ रही है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। तो उसके भावों की शुरुआत वहां पर भी होती है करीब करीब 7,800 रुपये 7,900 रुपये से, और ऊंचे में पहुंचता है बड़े वाला धनिया 10,000 रुपये से 10,500 रुपये या महत्तम 11,000 रुपये। छोटे वाले धनिये की आवकें जो आ रही है उसकी क्वालिटी कुछ ना कुछ प्रतिदिन सुधर कर आ रही है, किंतु सुधार निरंतर नहीं बना रहता। तो एक दिन सुधर कर आई हुई क्वालिटी के पश्चात दूसरे दिन क्वालिटी फिर कुछ सामान्य आ जाती है, तो बाजार में उसका फर्क दिखाई पड़ता है। किंतु 2-3 दिन को मिलाकर देखे तो नए धनिये छोटे वाले जो बिक रहे वह बिक रहे निचले दर्जे में प्रति क्विंटल 11,000 से शुरू होकर ऊंचे में पहुंच जाते हैं करीब 14,000 रुपये प्रति क्विंटल के लेवल तक। और ये जो भावों का लेवल बन रहा है वह लेवल अभी भी क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ पाए ऐसी क्वालिटी ही अभी आ रही है। जो क्वालिटी आ रही है छोटे धनिये की नई उपज की, उससे भी अच्छी क्वालिटी आने वाले समय में आने की संभावना बन रही है, क्योंकि धनिये की क्वालिटी अच्छे से अच्छी बेस्ट क्वालिटी या सुपर बेस्ट क्वालिटी आने में अभी 1 सप्ताह का समय अवश्य लगेगा। फिर उसके बाद जो क्वालिटी आएगी वह बेस्ट या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी आ सकती है, तो उसके आधार पर बाजार में सुधार अवश्य बनेगा। अभी के समय के दौरान सुधार जो बनना चाहिए वह सुधार नहीं बन रहा है। उसकी जो वजह है वह वजह हमने पिछले एपिसोड में भी आपके सामने प्रस्तुत की थी कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है और बड़े बड़े जो संग्राहक लोग होते हैं उसकी खरीदारी की शुरुआत ज्यादा होती है फरवरी 10 के बाद, फरवरी 15 के बाद, और उसके बाद बाजार के भावों में कुछ बदलाव अवश्य आता है, क्योंकि उस समय से धनिये की उपज जो आती है उस उपज बेस्ट क्वालिटी या एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की मिलती है। तो उस समय से उसकी ओर से खरीदारी जब शुरू होगी तब बाजार को एक स्थिरता मिलेगी और साथ साथ भावों को भी स्थिरता मिलेगी, क्योंकि फिर उसके बाद जो क्वालिटी आएगी वह क्वालिटी प्रतिदिन समान रूप से आने की संभावना बनती है। तो अभी तक में बाजार की स्थिति ये है, और साथ साथ बाजार में अभी भी कुछ ग्राहकी वाला जो इश्यू है वह इश्यू ऐसे ही ठहरा हुआ है कि स्थानीय हमारे व्यापारी लोग जो है वह व्यापारी लोग ही अपनी ओर से खरीदारी कर रहे, बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर से अभी भी खरीदारी ज्यादा शुरू नहीं हुई है कहीं पर भी, चाहे वह गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो। तो उसके लिए कुछ दिनों तक इंतजार अवश्य करना पड़ेगा। अब धनिये की जो हमारी खड़ी उपज है उसके ऊपर एक नजर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जो खड़ी उपज है वह खड़ी उपज पिछले 1 सप्ताह से यानी कि फरवरी की शुरुआत से देखें तो मौसम की मार के नीचे बहुत ज्यादा कठिनाइयां झेल रही है। कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर ओले गिर रहे हैं, कोहरा छाया हुआ है, खास करके मध्य प्रदेश के सभी इलाके में, राजस्थान के सभी इलाके में और गुजरात के उत्तरी गुजरात के इलाके में स्थिति समान रूप से मौसम की बहुत ही विपरीत बनी हुई है। और ये जो विपरीत स्थिति मौसम की बनी हुई है उससे खतरा जो मंडराया हुआ है वह खतरा एक मंडराया है उपज के थोक के ऊपर और दूसरा उपज की गुणवत्ता के ऊपर। तो बाजार में एक असमंजसता अभी भी जो चल रही है वह ये चल रही है कि आखिरकार उपज इस वर्ष में धनिये की कितनी मिलेगी और जो
उपज मिलेगी, उसकी क्वालिटी कैसी मिलेगी। तो ये जो सवाल है, ये सवाल का अभी भी बाजार के पास कोई उत्तर नहीं है, हमारी जो उपज खड़ी है उसके पास भी कोई उत्तर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ वर्ष में सीजन के दौरान कि जो उपज खड़ी होती है वह उपज आने के पहले 15 दिन महीने तक में भी एक चित्र स्पष्ट कर देती है कि इस वर्ष में उपज इतनी आएगी और जो उपज आएगी उसकी क्वालिटी भी ऐसी आएगी, किंतु इस वर्ष में स्थिति ऐसी नहीं है। तो आखिरकार उपज जब तक नहीं आती तब तक उपज की थोक और उपज की गुणवत्ता का चित्र अंतिम रूप से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो चित्र अस्पष्ट रह जाता है अभी तक में, उसका भी बाजार में एक असमंजसता भरा माहौल बना हुआ है। आखिरकार समय के साथ बाजार में एक स्पष्टता बनेगी और उसी स्पष्टता के आधार पर बाजार में स्थिरता भी बनेगी। दोस्तों, एक बात इस वर्ष में अवश्य पक्की बनती है कि धनिये की बुआई कम है, उपज कम आएगी, फिर उसके ऊपर विपरीत मौसम का निरंतर मंडराए रहना उपज को और ज्यादा निचले स्तर पर ले जा सकता है। तो ये सभी मौजूदा वजह, मौजूदा कारण जो है, उसी कारण को लेकर भी बाजार को अवश्य आगे बढ़ना पड़ेगा, किंतु बाजार आगे बढ़े उसके पहले एक कुछ असमंजसता, जो इस असमंजसता से हम किसान भाइयों को भी गुजरना पड़ेगा, साथ साथ व्यापारी समुदाय को भी गुजरना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है वह स्थिति है हमारे धनिये की उपज की, धनिये की बाजार भाव की और धनिये के बाजार भाव के संकेतों की भी स्थिति इसमें ही छिपी हुई है। दोस्तों, तो आज के दिन धनिये के ऊपर हमने आपसे जो भी चर्चा की है, ये पूरी की पूरी चर्चा हमारी धनिये की उपज के साथ जुड़े हुए सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप आज का हमारा ये एपिसोड अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।